नमस्कार। मैं के सिंह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसी चीज जिसको सुन के आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। दोस्तों, ये मैं लाया हूं नोवेशन कंपनी का लॉन्च पैड, और इसको अगर कहा जाए फादर ऑफ सैम्पलर, सैम्पलर का बाप, सैम्पलर का पिता, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इसमें ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो संभवतः आप किसी और सैम्पलर से कर नहीं सकते। हालांकि सब कंपनियों के सैम्पलर होते हैं ज़्यादातर, जैसे रोलैंड है, कॉर्ग है, यामाहा है, और कैसियो भी है, और भी कंपनियां होंगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसकी बात कुछ अलग है। इसमें वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो एक स्टेज प्रोग्रामर यानी स्टेज परफॉर्म जो करते हैं उनको ज़रूरत होती है। चाहे वो रिदम हो, चाहे वो साउंड इफेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आप इसको कर सकते हैं क्रिएट स्टेज पर। इसके पहले मैं बताऊं दोस्तों कि मैं सैम्पलर का यूज लगभग 1988 से कर रहा हूं, जब कैसियो का SK1, SK5 वगैरह ऐसे ऐसे करके आता था। तो सैम्पलर के बारे में मेरी विचारधारा कुछ अलग थी। मैंने सोचा इससे अगर रिदम चलाया जाए तो कितना अच्छा होगा। हालांकि रिदम प्लेयर ने मेरी क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत लोगों ने आलोचना भी मेरी की कि नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन सिंगर को काफ़ी सपोर्ट मिलता था। और सिंगर मेरे सपोर्ट में इसलिए रहते थे कि उनको एक मुश्त और बढ़िया रिदम बनाया मिलता था, जो कि स्टेज पे सिर्फ ढोलक, तबला और पैड से संभव नहीं है। तो उस दौरान जब मेरे पास में रोलैंड का DJ-70 बाजा था जो फ्लॉपी में सेव करता था, और उससे मैंने रिदम चलाना शुरू किया। फिर मेरे पास में रोलैंड का SP-808, फिर रोलैंड का SP-606। तो इस तरह से रोलैंड का जो SP-808 है वो जीप ड्राइव 100 MB का लगता था। जीप ड्राइव में जीप डिस्क लगता था। उसके बाद में SP-606 में वो आपका CF कार्ड लगता था 512 का। फिर मैंने रोलैंड का MC-808 ऐसे करके लिया था। उसके बाद मुझे मिला ये चीज़। जब मुझे मिला तो दोस्तों ये चीज़ लैपटॉप से अटैच होता है। इसमें कुछ नहीं है, और इसमें जो है प्रिंटर वाला USB लगता है, और इसके थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट होके हम रिदम को जितना चाहे स्टोरेज कर सकते हैं और जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 64 पैड है, इसमें 64 पैड है, और आपको मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं दिखाता हूं जो जागरण वगैरह करते हैं उनके लिए। ये देखिए, घंटे की आवाज, ये सुन रहे हैं आप? हाँ दोस्तों, ये सुनिए, ये सुन रहे हैं? जय जय जय, है ना? प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और देखिए, है ना दोस्तों? सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें जो आप भरना चाहते हैं, है ना? शेर की आवाज, जो जागरण करते हैं उनको शेर की आवाज, इस तरह जो कथा प्रवचन करते हैं उनको साउंड इफेक्ट अलग अलग चाहिए। कोयल की आवाज, मोर की आवाज, असंख्य चीज आपको इसमें आप भर के चला सकते हैं। बहुत सी चीजें।
ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ जो चीज़ मतलब कि आपको चाहिए, सुना रहा हूँ। और इसमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बस आपका दिमाग जहाँ तक जाए, बाकी तो मैं हूँ आपके साथ में। आप सुनिए ये जो श्रीवल्ली का वो जो आपको गाना है, तेरी झलक, है ना। तो दोस्तों ये सुनिए श्रीवल्ली का ये जो गाना। नजरें ते ही नजरों से नजर आए, मतलब मैं इसलिए कॉपीराइट के लिए कम देखे। तेरी झलक जर पे बल्ली ललक जर के, तेरी झलक है ना, ये देखिए। समझ रहे हैं दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा आपको सुना रहा हूं। अब देखिए, ये कुछ भी आप मतलब इसमें कुछ भी प्ले कर सकते हैं, और आपको अगर रिदम इसके पैकेज चाहिए वो आप मुझसे खरीद भी सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये देखिए, आप गाना चांद सिफारिश वाला देख लीजिए। एक बार कटिंग होगा और वो अपनी जगह आ जाएगा, आपको कोई हेडक नहीं लेना है। जैसे आपने एक बार कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा दोस्तों, एकदम कंटिन्यू, है ना। देखिए, ओके, और सुनाता हूं आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि रिदम का बोझ उन पे कम पड़े। अब रिदम का उसमें बोझ कैसे कम पड़े, ये देखिए, मैं ये आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए गाना लिया, ये गाना लिया, हाँ सुन रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी। कहने का मतलब एक बार आपने कटिंग किया, देखिए, ये देखिए कटिंग हो गया। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में है ना। ये इस तरह, ये इतनी बढ़िया चीज है कि आप इसमें कुछ भी देखे। ये अच्छा, एक और बड़ी बड़ी खासियत इसकी चीज आपको बता रहा हूं। आप चलते हुए प्रोग्राम में अगर आपको लय घटाना या बढ़ाना है तो आप, और सैम्पलर में बहुत ये सुविधा आपको या तो नहीं मिलेगी, और या तो उसके प्रोसेस में जाके आपको वो चीज करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। लेकिन यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप लय को तुरंत, उसके पिच को नीचा ऊंचा कर सकते हैं, लय को घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, देखिए देखिए देखिए, जितना चाहते हैं, जितना जितना घटाना बढ़ाना चाहते हैं, ये घटे बढ़ेगा जितना, है ना। कम करना चाहते हैं, कम कर लीजिए, है ना। कम करना चाहते हैं, कम कर लीजिए। इसमें इतना ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, इतना ज़्यादा कम और ज़्यादा हो जाएगा। टेम्पो को कम ज़्यादा करना है, इतना मतलब इतना इसका ब्रॉड दिया हुआ है कि आपको मतलब संभवतः स्टेज पे इतने फास्ट या इतने स्लो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा इसमें रेंज दिया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये रिदम से चल रहा है, देखिए
अब इसके पिच को हाई लो करना, ये देखिए। समझ रहे हैं दोस्तों, चलते हुए रिदम को आप कम कर सकते हैं। देखिए, है ना, ये देखिए। हाँ, देखा दोस्तों आपने, पिच कम करना। इसमें आप एक साथ, जैसे ये देखिए, आप ये जो एक स्वर है, कोई चल रहा है, ये राग यमन पे, ये यहां पे रखा है मैंने स्वरमंडल। है ना। आप जैसे कि म्यूजिक का माहौल देना चाहते हैं, सिंगर को देना चाहते हैं, ये भी सुविधा है। आप नीरे गरे नीरे सा पाम गरे सा है ना। ये चीज आप कोई भी फिल्म स्टेज पे आप फिल्म के गाने चलाना चाहते हैं, वो आप चला सकते हैं आराम से। अब देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूं दोस्तों, ये देखिए जो गाना चला था ना, किस डिस्को में जाए, है ना। ये देखिए, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, अवश्य ऐसा हो सकता है। देखिए क्या है कि पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं, देखिए, है ना। ये देखिए, देखिए, म्यूजिक चल रहा है दोस्तों। ला 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 है ना दोस्तों, समझ रहे हैं। ये आप एकदम कंटिन्यूस कर, है ना, है ना। ये जो चीज देखिए, आपको एक, अगर आप स्टेज परफॉर्मर हैं तो आपको एक सैम्पलर ऐसा चाहिए जिसमें रिदम बना बनाया हो, आप स्टेज पे जाएं और शुरू हो जाएं। ये नहीं, बहुत से ऐसे सैम्पलर मैं देखता हूं कि वो रिदम को बनाते हैं, ऐसे ऐसे क्रिएट करते हैं। वो अपनी जगह ठीक है, आप रिदम क्रिएटर नहीं ना हैं। आप रिदम क्रिएट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए अन्य सैम्पलर है। आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, जब स्टेज पे परफॉर्म आपको करना है तो आपको बना बनाया रिदम चाहिए। और मैं आप ये भी आप जानते ही हैं कि ढोलक और सिर्फ डिजिटल ड्रम से क्या हो सकता है। जितनी चीज़ें बजी हुई रहती हैं किसी फिल्म में, या अन्य जो रिदम बजे हुए रहते हैं, कई लोगों के बजाए रहते हैं, तो वो भराव कैसे आ सकता है। और दूसरी चीज़, जब ह्यूमन बजाएगा तो रिदम में फ्लक्चुएशन यानी लय में उतराव चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन जब ये रिदम बजेगा, इसके सैम्पलर के रिदम बजते हैं, तो वो बंधा बधाया, एकदम बंधी बधाई रिदम आपको मिलती है, जिससे आपका भी नाम होता है और सिंगर का भी मन लगता है। समझ रहे हैं। तो ये आपको बताऊं। और ये देखिए, जैसे आपको कोई भी रिदम कोई भी चलाना हो, किसी भी बताया ही मैंने कि कोई भी पिच आप उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं, टेम्पो हाई लो कर सकते हैं। ये देखिए, ये भजन वगैरह में कुछ अगर बजाना है, देखिए, ये देखिए, है ना। सारा रिदम इससे बज रहा है दोस्तों। देखिए देखिए, ला 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 ला
और यही स्टाइल, मान लीजिए कोई गाते गाते कहारवा में दादरा भी गा रहा है तो वो भी चीज मेरे पास में है। देखिए देखिए, है ना। देख रहे हैं ये सारी चीजें। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार। ये चीज मैंने ये भरा हुआ था कीर्तन के लिए। आप जिस क्षेत्र का प्रोग्राम करना चाहते हैं, बिरहा, भोजपुरी, सारी है ना। तो ये दोस्तों, ये वाकई में अगर कहा जाए सैम्पलर का पिता, सैम्पलर का बाप, फादर ऑफ सैम्पलर, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप स्टेज पे इसको बजाएं और एकदम बिंदास होके बजाएं, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई वो। आप और कोई सैम्पलर अगर बजा रहे होते हैं तो फिर ये समझिए उसके साथ आपको यूपीएस रखना है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। आपको लैपटॉप लेना है, ये चीज़ लेनी है, एक और चीज़ लेना है, वो मुझसे कांटेक्ट आप अगर ये चीज़ आपको लेना है, मैं सारा सेटअप भी आपको बना के दे सकता हूँ। और रिदम का पैकेज लेना चाहते हैं तो रिदम का पैकेज भी आपको दे दूंगा। मगर आप मुझसे इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके और ये सारी चीज़ें आपको एकदम कंप्लीट मैं दे सकता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9415361808 और दूसरा नंबर जो है, अगर ये व्हाट्सअप नंबर नहीं लग रहा है तो दूसरा जियो का नंबर है 7007018345। मैं के सिंह, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। मैं हमेशा नए नए म्यूज़िक की तलाश में रहता हूँ, नया नया क्रिएट करता हूँ दोस्तों। मेरा क्रिएशन होता है और मैं आपके समक्ष अक्सर रखते रहता हूँ कि पता नहीं किसको क्या ज़रूरत हो सकता है कि मेरी ये जो चीज़ें हैं वो आपके भी कार्य आएँ। लेकिन जानते हैं दोस्तों कि अगर थोड़ा सा पैसा लगा के आप स्टेज पे वन मैन शो भी कर सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, आप कर सकते हैं आराम से। मैं भी इसको स्टेज पे यूज़ करता हूँ। मैं सिंथेसाइज़र प्लेयर हूँ, स्टूडियो तो मेरा अपना ही है, लेकिन स्टेज परफॉर्मर होने के नाते मुझे एक बढ़िया रिदम की आवश्यकता अक्सर पड़ती रहती थी और इससे मैं सारी चीज़ों को संभालता हूँ। हालांकि वो जो रिदम वाले हैं, रिदम बजाने के प्लेयर हैं, वो स्टेज पे रहते हैं सपोर्ट से, लेकिन वो लोग बहुत सी चीज़ों को कर नहीं सकते हैं स्टेज पे तुरंत का। और लय को कायम करने के लिए इसमें ऑलरेडी पहले से कितना लय चलेगा, आप हेडफोन से उसको सेट करके सिंगर को सुना भी सकते हैं और आप कंप्लीटली इससे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं दोस्तों। मेरा BSNL का फिर से नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर 9415361808। दूसरा नंबर जो है वो व्हाट्सअप तो नहीं है, लेकिन वो आप कॉल कर सकते हैं 7007018345। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए वीडियो आएंगे वो आपके पास पहुंच ही जाएंगे दोस्तों। ओके, धन्यवाद।